आइए हम सब कोई घुटना टेकते हुए पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रीस्त को यीशु ख्रीस्त के दौरान उन्हें स्वागत करें। पिता तेरी वंदन करते हैं, पिता तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदन करते हैं, यीशु तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदन करते हैं, आत्मा तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। त्रित्वा तेरी वंदन करते हैं, त्रित्वा तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आइए हम सब कोई अपना सम्मान, भक्ति और प्रेम प्रभु को प्रकट करते हुए साष्टांग प्रणाम करें और हमारे दिल में, हमारे मन में, परिवार में प्रभु को स्वागत करें। परम प्रसाद में विराजित प्रभु यीशु की स्तुति प्रशंसा धन्यवाद आराधना होवे। आइए हम सब कोई गाएं। परम प्रसाद में
विराजित प्रभु यीशु की स्तुति प्रशंसा धन्यवाद आराधना होवे परम प्रसाद में विराजित प्रभु यीशु की स्तुति प्रशंसा धन्यवाद आराधना होवे प्रसाद में विराजित प्रभु यीशु की स्तुति प्रशंसा धन्यवाद आराधना होवे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को आज के इस पवित्र आराधना में सबों को स्वागत करता हूँ। आज माता कलीसिया के लिए बहुत ही बड़ा पर्व दिवस है, पेंतेकोस्त के पर्व है, जहाँ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद चेलों पर, प्रेरितों के ऊपर आते हैं, उन्हें शक्ति वरदानों से परिपूर्ण करते हैं और उसको हम हर साल पेंतेकोस्त के पर्व के तौर पर मनाते हैं। आज का यह दिवस हम सबों के लिए ईश्वरीय उपस्थिति का दिन है, तो इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि हम सब कोई उसी पवित्र आत्मा जो ईश्वर के प्यार का चिन्ह है, माता कलीसिया का सहायक है, निर्णायक है, उसी पवित्र आत्मा को हमारे पास बुलाएं, हमारे साथ में रहने के लिए बुलाएं और हमें जीवन प्रदान करने के लिए उन्हें अनुनय विनय करें। उसके साथ साथ भी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया तथा यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया आज के दिन ए डे ऑफ प्रेयर फॉर हीलिंग अर्थात एक दिन का प्रार्थना, विशेष करके इस कोविड-19 से चमत्कार और स्वस्थ पाने के लिए हमारे भारत वर्ष को कोविड-19 से स्वस्थ पाने के लिए एक दिन के प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित कहा जाता है। और इस प्रार्थना का मुख्य यानी मोटो या थीम कहेंगे वन साउंड वन होप, अर्थात एक ध्वनि एक आशा। आइए तब प्यारे भाइयों और बहनों, हम इसी एक आवाज़, एक ध्वनि और एक आशा के साथ आज का यह पवित्र आराधना प्रार्थना में हम सब कोई भाग लें। आइए तब हम सबसे पहले उसी ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी स्तुति आराधना करें जिस ईश्वर ने हम सबों को यह पवित्र मौका दिए हैं। आइए तब हम सब कोई अपना दोनों हाथ को खोलें, हम सब कोई अपना दोनों हाथ को खोलें। आप जहीं कहीं पर भी हैं अपना दोनों हाथ को खोलिए, आँख बंद करें और उसी ईश्वर की स्तुति आराधना करें। आइए हम सब कोई एक साथ हालेलुया कहते हुए ईश्वर की स्तुति आराधना करें।
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब कोई एक स्वर से उसी पवित्र आत्मा का गीत गाएं, जिस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें वरदान प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। आइए हम सब कोई एक स्वर से उसी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करें। हे पिता आबा, हे पिता पार में सवार हो। हे पिता आबा, हे पिता पार में सवार हो। हमर लागे निभैज देव पावित्र आत्मा के, पावित्र आत्मा के भेज देव। हमर लागे निभैज देव पावित्र आत्मा के, पावित्र आत्मा के भेज देव। दिल मोर खुला आहे, आत्मा मोर तायर आहे रे। दिल मोर खुला आहे, आत्मा मोर तायर आहे रे। आओ पवित्र आत्मा, दिल मोर खुलाया है, आत्मा मोर तायर आहे राउर ले। आओ पवित्र आत्मा, दिल मोर खुला आहे, तायर आहे राउर ले। आत्मा केर ज्ञान, आत्मा केर इज्जत राउर है की। आत्मा केर ज्ञान, आत्मा केर इज्जत राउर है की। आओ पवित्र आत्मा, दिल मोर खुलाया है, आत्मा मोर तायर आहे राउर ले। आओ पवित्र आत्मा, दिल मोर खुलाया है, आत्मा मोर तायर आहे राउर ले। डेरा करू राव रे, बसा करू राव रे दिल मोर में। डेरा करू राव रे, बसा करू राव रे दिल मोर में। आओ पवित्र आत्मा, दिल मोर खुलाया है, आत्मा मोर तायर आहे राउर ले। आओ पवित्र आत्मा, दिल मोर खुलाया है, आत्मा मोर तायर ले। आइए हम कुछ क्षण मौन रहते हुए आज इस आराधना के दौरान जो भी हमारी निवेदन है, हमारी प्रार्थना है, विशेष कार्य करके पूरे भारतवर्ष में इस कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए जो विशेष प्रार्थना की जा रही है, उसकी सफलता के लिए
तथा पवित्र आत्मा के वरदानों से हर एक वो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाए, शक्तिवान हो जाए और इस महामारी के समय में धीरज और आशावान रहकर प्रभु को प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहते हुए प्रार्थना करें। आइए अभी प्रभु के वचन को सुने, जिस वचन में जीवन है, शक्ति है, बल है। और विशेष करके आज के इस प्रार्थना सभा में हमें एक बाइबल के पाठ दिया गया है। आइए हम सब कोई ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपके पास बाइबल है तो लीजिए दूसरा इतिहास का ग्रंथ, पुराना व्यवस्थान में दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 14। दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो अपना हाथ खोल करके, आंख बंद करके इसी प्रभु के वचन को सुने। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुकर्म छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। आइए इसे दोबारा सुने। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुकर्म छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इसमें प्यारे भाई और बहनों, दूसरा इतिहास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम लोगों ने सुना कि यदि कोई विनय पूर्वक प्रार्थना करता है, प्रभु को देखने की लालस होती है, तरस होती है और अपना कुकर्म मन में, दिल में, चाल व्यवहार में छोड़ देती है, तो ईश्वर स्वर्ग से ही उसे सुनते हैं। ना केवल सुनते हैं
लेकिन उसके हर एक पाप भी क्षमा करते हैं। और अंत में केवल उसी को नहीं, वही व्यक्ति को नहीं, वही परिवार को नहीं, लेकिन पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, पूरे देश को जीवन प्रदान करते हैं। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, निश्चय ही आज हम सबों को प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु को देखने की लालच रखने की ज़रूरत है, तरस रखने की ज़रूरत है, और अपने सभी कुकर्मों से दूर जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम सब कोई भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इस कोरोना महामारी से, विपद से जूझ रहे हैं। आइए तब प्यारे भाइयों और बहनों, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर अपनी दुआएं देते रहें, निरंतर अपनी दुख और तकलीफ़ों को प्रभु के हाथों समर्पित करते रहें, ताकि प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे। आइए तब अभी 7 प्रकार के चंगाई प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। मैं आप सबों को अनुरोध करता हूं कि आप अपना आँख बंद किए रहिए, अपने दोनों हाथ को खोलिए, ताकि आपके माध्यम से ईश्वर आपके परिवार को, आपके आसपास रहने वाले उन हर एक व्यक्तियों को चंगाई प्रदान करें, विशेष करके इस कोविड-19 से चंगाई प्रदान करें। तो मैं धीरे धीरे करके 1 से 7 इस चंगाई प्रार्थना को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कुछ समय आप सबों को प्रदान करूंगा प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम सब एकजुट होकर एक ध्वनि, एक स्वर, एक आवाज़ के साथ और एक ही आशा के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए तब हम सबसे पहले शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों ने एक रूप ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, और यह रूप ईश्वर के ही है। चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, हम सबको एक शरीर ग्रहण किए हैं। आइए सबसे पहले कुछ क्षण मौन रहते हुए इस शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। दूसरा है, हम भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारा मन प्रभु के प्रति दृढ़ रहे, इधर उधर ना भटके, जो सच्चे ईश्वर हैं उसके प्रति मन लगाएं। आइए तब हम मन की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तीसरा है, हम भी इमोशनल हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब कोई आनंदित होते हैं, दुख होते हैं, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होते रहते हैं। एक प्रकार से हम भी इमोशनली इम्बैलेंस हो चुके हैं।
उसी प्यार दया को पहचान नहीं पाते हैं। आइए तब इसी इमोशनल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। चौथा में हम भी रिश्ता के लिए प्रार्थना करते हैं। रिलेशनशिप जो हम अपने परिवार के साथ, माता पिता, बाल बच्चे, अपने दोस्त पड़ोसी, हम सब कोई एक ही ईश्वर के संतान संतति हैं, यानी कि हम सब कोई भाई और बहन हैं। तो इस पवित्र रिश्ता के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस रिश्ता शायद हम भूल चुके थे, केवल हम अपने बारे में सोच रहे थे, आइए तब इस पवित्र रिश्ता की चंगाई के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पांचवा है, हम भी हमारे समाज के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज में धनी व्यक्ति हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, नौकरी चाकरी करने वाले व्यक्ति हैं, बिना रोजगार से घर में रहते हुए लोग हैं, और इस प्रकार बहुत प्रकार के लोग हमारे समाज में हैं। आइए हम समाज के चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में एक पवित्र रिश्ता बने, एक उदारता दिल बने, एक उदारता मन बने एक दूसरा के लिए, ताकि हम सब कोई सहायता मदद कर सकें। आइए तब हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज के चंगाई के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। छठवां है कि हम भी हमारे देश के अंदर, जिस देश में, जिस राज्य में हम सबको एक पर्टिकुलर जगह पर हैं, अर्थात एक ज़मीन पर हैं, हमारे पुरखों ने यह ज़मीन हमें प्रदान की है, घर बनाने की हो, चाहे चाषबास करने की हो, अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने की हो, हम सब कोई एक जगह पर हैं। आइए इसी पवित्र जगह के चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि ईश्वर हमारे देश को, हमारे जगह ज़मीन को पवित्र करे। और अंत में सातवां है
आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब कोई ईश्वर के आत्मा ग्रहण किए हैं, भला बुरा का ज्ञान हमें प्राप्त हुई है, लेकिन कई बार अपने स्वार्थपन के लिए, लालच के लिए हम क्या अच्छा है क्या गलत है उसको पहचान नहीं पाए। आइए तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे आत्मा को शुद्ध करे, पवित्र बनाए। आइए तब आत्मा के स्वस्थ के लिए, चंगाई के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए इन सभी निवेदनों को, विशेष करके चंगाई के लिए प्रार्थनाओं को ईश्वर के हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर माता मरियम के मध्यस्थता और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ईश्वर को प्रदान करें कि हमारे भारतवर्ष के हर एक वो व्यक्ति, इस महामारी से जूझ रहे हर एक वो व्यक्ति जो भी इस महामारी से बीमार लोगों को चंगाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन सबों को ईश्वर की आशीष हो और हम सबको पूरे भारतवर्ष अच्छी स्वस्थ में जीवन बिताएं, चंगाई प्राप्त करें। आइए तब इन सभी निवेदनों को ईश्वर के हाथों चढ़ाते हुए उसी प्रार्थना को कहें जिस प्रार्थना हम सबों को प्रभु ने सिखाए हैं। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए आप हमारे मरण के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़े होवे सदा रहेंगे। आइए हम सब कोई पुनरुत्थित प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। उपासना हिम नंबर L15 पेज 401। पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा, ये शीस झुका कर आदर दिखाए। पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा, ये शीस झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की दे और लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा, ये शीस झुका कर आदर दिखाए।
पवित्र संस्कार में पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रस्थित आत्मा को सदा समान पवित्र संस्कार में यीशु को मातम आदर दिखा। ये शीश झुका कर आदर दिखाए पवित्र संस्कार में। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम विश्वास पूर्वक घोषित करते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए कुंवारी मरियम से जन्म लिया और क्रूस पर दुख सहा। वे ही इस संस्कार में उपस्थित हैं। इस ईश्वरीय सोच से हम मुक्ति का फल निरंतर पाते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच ईश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उनका अति पवित्र हृदय, धन्य उनका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम ईश्वर की माँ, धन्य उनका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उनका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उनका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़े होवे, जय स्वादि में थी आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत योसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु की अति पवित्र हृदय तेरा राजा वे क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।